शुक्राना गुरुजी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू बुल और बियर। अगर आप न्यू बियर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले बता देता हूं, यहाँ कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करूँगा, ना कोई चार्ट लगाता हूँ, सिर्फ लेवल और साइकोलॉजी समझाता हूँ। और मैं थोड़ा सा इंट्राडे से ज़्यादा, मैं आपको पता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचता हूँ और थोड़ा मंथलीज प्ले करता हूँ। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा, तो ही मेरे चैनल पे आप वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। आता हूँ पहले डिस्क्लेमर पे। गाइस, डिस्क्लेमर तो शायद वो करप्ट होगी फाइल, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और मैं जितने वीडियोस बनाता हूँ उस सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। और इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक देखा, उसको वहाँ पढ़ सकते हैं। और पहले बताता हूँ, जितने वीडियोस में आता हूँ लर्निंग और एजुकेशन पेपर से आता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी चैनल पर जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल। अब आता हूँ सीधा लेवल्स पे। गाइस, ये हैं लेवल्स कर लीजिए स्क्रीनशॉट, और या कहीं कॉपी पेन पेपर पे मार्क कर सकते हैं। इतने दिन से बोल रहा था कि पुल बैक बनता है, तो कई लोगों के अंदर चुल होती है, तो वो मुझसे मज़े ले रहे थे। तो उनको पहले तो एक चीज़ उन्हीं के लिए बता देता हूँ कि भैया हमने जो भी हमने पुल बैक खेले उसमें हमने लॉस नहीं खाया। हाँ, एक्सपायरी वाले दिन हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। कई लोग उसको कैरी करके उनका थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप उतना ही रिस्क लीजिए हीरो जीरो में जितना आप बियर कर सकते हैं, जिससे आपको कोई इफेक्ट ना पड़ता हो। ठीक है। और जब हीरो जीरो चलती है उस दिन कोई पूरा राइड नहीं करता, तो उस दिन बोलते सर मेरा रह गया, मैंने यहाँ कर लिया वहाँ कर। सर लॉस को भी इतना लंबा नहीं कैरी करना। फिर आपने ये चीज़ उन लोगों के लिए एडवाइस है जिन्होंने उस दिन लंबे लॉस खाए हैं, ठीक है ना। तो मनी मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट करना है। क्यों लोग सब बोलते नहीं मेरे तो हर कॉल प्रॉफिट में होती है। मैं खुल के आके यूट्यूब में बोलने में दावा रखता हूँ, किसी के बस की नहीं है। मेरा उस दिन 38,100 की सी में स्टॉप लॉस लगा था हीरो जीरो के अंदर। 125 पे दी थी, 105 पे क्लियर कट बोल दिया था कि भैया सेफर साइड अपना स्टॉप लॉस ले लो। नहीं लिया कई लोगों ने नीचे पकड़ी, उन्होंने 20-30 रुपये का दिया, तो उनके लिए भी कोई वो नहीं रिग्रेट रहा। कईयों ने बहुत लंबा खींच दिया उसको, 40-50 रुपये तक उसको देखते रह गए, अब वापसी होगी, तो उनके लिए अच्छा खासा स्टॉप लॉस। फिर वो क्वांटिटी, फिर उसके बाद दिक्कत कहाँ आती है, क्वांटिटी साइज मनी मैनेजमेंट। जो हमेशा एक चीज़ सिखाता हूँ, लालच नहीं करना कि हर बार आपकी हीरो जीरो डबल ट्रिपल 5x होगी, ठीक है ना। और मैं हमेशा आपको एडवांस बता के चलता हूँ। पुल बैक आपको हमेशा एडवांस बता। उस दिन भी जिस दिन डाउन अजय दिखा रहा था कि डाउन है, मैंने उस दिन भी आपको टेलीग्राम पे एक ही चीज़ अपडेट करी थी कि भैया कोई बायस मत होना, लेवल टू लेवल चलना। और जैसे लेवल मेरे को एक आइडियल था जो मैं अपना आई टारगेट देख रहा था। मैंने आपको वहाँ टाइमली यहाँ पे भी बताया था कि जब सब ऊपर आ गए थे, सबको लगा रहे भैया अब तो फाड़ देगा, ये कर देगा, 200 भी गया, 400 भी गया। वहाँ पे मैंने आपको टाइमली बताया कि भैया मैं अपने लॉन्ग्स बुक कर रहा हूँ, मार्केट वहाँ से रिट्रेस होकर नीचे आई या नहीं है खुद से देख लेना। आपको हमेशा टेलीग्राम पे टाइमली अपडेट करके जाता हूँ। फिर भी लोगों को होता है कि यार पता नहीं यहाँ ले ना ले, बैठे सोच। अगर आपको मैं जो अपडेट देता हूँ, इसलिए मैं कॉल देना अब बिल्कुल ही बंद कर दूँगा, मुझे तो ऐसा लगता है। क्यों, टाइमली कोई प्रॉफिट नहीं बुक करता, अपना मैनेजमेंट नहीं करता, रिस्क नहीं लेता। मैं हमेशा आपको लेवल्स बताता हूँ, यार इस लेवल्स के ऊपर ये टारगेट आ सकते हैं, वो सब चीज़ें तो मैं आपको गाइड करता ही रहूँगा अभी भी। अब मैं सोच रहा हूँ कॉल देना आपको बंद कर दूँगा। उसका रीज़न क्या है, आप 3 से 4 बार तो उसको टेस्ट करोगे, तब तक तो 3-4 बार वो प्रॉफिट खा लेंगे, 5वीं बार में घुस जाओगे यार मैं अब ले लेता हूँ। वहाँ पे मार्केट रिवर्स हो गई है या आपका मनीमेंट हो गया, तो आपकी लंका लग जाती है, फिर आप देते हो गाली, ठीक है ना। और लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक तो गुरुजी के आशीर्वाद से 6 महीने से तो कोई स्टॉप लॉस खाया नहीं है। हाँ, हीरो जीरो में को स्टॉप लॉस हो लगे, स्टॉप लॉस हो गया, तो फिर वो उसको काउंटेबल करोगे तो वो बहुत ऊपर निकल गया। हीरो जीरो को स्टॉप लॉस को मैं स्टॉप लॉस नहीं मानता, मैं हमेशा पोजिशनल चीज़ को स्टॉप लॉस मानता हूँ। और जो 16,000 से 200 से शॉर्ट हुए बैठे थे, मार्केट 18,000 आ गई, 15,000 375 पे पहला शॉट लगवाया था, दूसरा शॉट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी हमें, बस जबकि मैंने बोला था तैयार रहना, वो दूसरा शॉट लगा ही नहीं कभी। और आपको बीच में कहीं पे भी मैंने आपको बियरिश पोजीशन नहीं दी, जब भी दी इंट्राडे वगैरह दी, उसमें एक बार स्टॉप लॉस लगा था 40 पॉइंट का। इसलिए कह रहा हूँ 6 महीने से अब तक एक ही बार स्टॉप लॉस खाया हमने। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वो जो चुल ले रहे थे ना, तो उनको तो 2 सेकंड के अंदर लोड बना दूंगा। तभी मैंने आगे के लेवल नहीं देते, वो पता ही नहीं था, वो इधर से कॉपी करके हीरो बनते हो, समझे ना। किसी को कॉपी नहीं करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये तो थोड़ा सा वो था।
अब दूसरी चीज़ आता हूँ आपको लेवल पे साइकोलॉजी भी। इस वीक के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक हफ्ते की, इस हफ्ते में एक छुट्टी भी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब डाटा समराइज पे आता हूँ उसके ऊपर। मंडे का व्यू, अब एच जे डाउ, अब कई लोग मैंने सर तो डाउन है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं कि वो कहाँ खुले। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा मुझे नहीं पता। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ उनकी तरह, ना कोई ट्रेंड लाइन लगाता, ना कोई वो फालतू आलतू फालतू का आ रहा है, सही का डाइवर्जन आ रहा है यार, मुझे नहीं कुछ लेना देना होता उससे। मेरा अपना सेटअप होता है, सेल की तरफ जाता हूँ, सेटअप होता है, बाई की तरफ बैठता हूँ। इंट्राडे में लेवल्स के साथ से स्कैल्पिंग करना, राइड करना, वो एक अलग मैटर होता है। इंट्राडे के अलग में मैं पोजिशनल प्लेयर खेलने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी सब पोजिशनल देते हैं, पहले किसी की बस नहीं थी। इस बात में मैं दावा रखता हूँ, एक या दो ही बंदे होंगे मेरे से अलावा जो आपको पोजीशनल बताते होंगे। आजकल तो सभी बताते हैं। मैं 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल भर की पोजीशंस के लिए भी बताता हूँ लोगों को, ठीक है ना। तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। साइकोलॉजिकल सर हम आपको चीज़ बता देता हूँ। आपको अभी तक जो मेरे पास डाटा आया, इस वीक में ऑप्शन सेलर ज़्यादा कमाएगा। आप बोलोगे सर कैसे? सर वो उसका रीज़न बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ। एक तो देखो, सैटरडे संडे का टाइम डे क्या लगेगा। मंडे अप गैप डाउन होती है, गैप अप होती है, फ्लैट खुलती है, आई डोंट नो, ठीक है ना। मैं उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर। फिर इसके बाद दशहरे की एक छुट्टी है इस हफ्ते में। मतलब कि आपके पास जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 2 दिन तो परमानेंटली छुट्टी होती है सैटरडे संडे की। वो टाइम डी के होता है, वो धीरे धीरे एडजस्ट होता है। लेकिन अब मार्केट को उसको जल्दी एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? वेडनेसडे की छुट्टी आ जाएगी, मेरे ख्याल से वेडनेसडे को ही दशहरा है, ठीक है ना, छुट्टी है। तो कैरी फॉरवर्ड से बचें, खास तौर के लिए जो वीकली खेलते हैं। आज आपको जो भी लॉस है या प्रॉफिट, आपने जहाँ भी कुछ लिया, छोटे लॉस में हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, एक लेवल या 2 लेवल का आप लगा के, स्टॉप लॉस लगा के, कोई भी चीज़ हो आप राइड करना तो 1 या 2 स्टॉप लॉस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। लंबे लंबे होपों में मत बैठे, री एंट्री कर लीजिएगा दोबारा मार्केट वहाँ से रिवर्स होती हो। एक भाई का एक भी क्वेरी थी कि सर मैं कॉल लेता हूँ तो स्टॉप लॉस लगता है, पुट लेता हूँ तो स्टॉप लॉस लगता है, क्योंकि वहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ और क्लैरिफाई करता हूँ, आप फोमो ट्रेडिंग कर रहे हो। फोमो ट्रेडिंग सर कैसे हो गया? ये बढ़ गई, यहाँ से आ गई, ये बढ़ गई, यहाँ से आ गया। अरे भाई, अगर आप यहाँ कहीं पे भी एंट्री बनाते हैं, अगर कोई हमारा ये लेवल है, जो मैंने हमेशा एक चीज़ सिखाता हूँ कि अगर लेवल करता है 1 या 2 बार में नहीं करता, और तीसरी बार में जब वो करता है ना, इस सिंग को लेके पकड़िए ना, बैठिए आप, आपको कम से कम 3 से 4 लेवल का आपको देगा ही देगा। अब क्या कर लिया, अब यहाँ पे अगर आपने मार्केट में एंट्री ली, अब मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए दोबारा आता, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा, अब आपको लगा यार मार्केट, साइकोलॉजी क्या होती है, इतने दिन से यहाँ से गिर रही है मार्केट, यहाँ से गिर रही है मार्केट, अरे भैया यहाँ पुट ले लेता हूँ, अरे यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से कॉल ले लेता हूँ। तो ये कि मार्केट की रेंज होती है। अगर आप अपर एंड पे पुट ले रहे हैं, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, अगर आप अपर एंड पे पुट ले, अब मान के चलिए वो 200-300 पॉइंट नीचे आ गई बैंक निफ्टी का, बताता हूँ, ठीक है। अगर या तो फिर इस जो अगला मेजर मेक एंड ब्रेक लेवल है उसके नीचे जाके इसको काट के रीटेस्ट करके इसको काटे, तो आप पुट में बैठो। अब आपने यहाँ मलाई छोड़ दी, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, आपका यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगे। ये है फोमो ट्रेडिंग। आप पूरा देखते आ रहे हो, जो आपने जो मलाई छोड़नी थी ना वो आपने छोड़ दी ऊपर। मैंने आपको कितना टाइमली वहाँ पे बताया था बैंक निफ्टी का, 770-790 के आसपास। मतलब कि बार बार रीटेस्ट होता था, तो मैंने आपको जब वो 750 आके फिर 770-790 जा रही थी, मैंने क्लियर 750 और 770 के बीच में आपको एग्जैक्टली, मुझे नहीं पॉइंट पता कि किस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था, मार्केट वहीं घूम रही थी, मैंने बोला यहाँ मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ अपने लॉन्ग्स की। वहाँ से गया मार्केट 40-50 पॉइंट ऊपर भी गया है, 800 कुछ का हाई लगा के आया, ठीक है ना। और वहाँ से वो आया रिट्रेस होकर वापस 500 तक आया मेरे ख्याल से। निफ्टी में मैंने आपको 150 या 160 के आसपास बता दिया था कि भैया मैं अपने यहाँ लॉन्ग निफ्टी में भी बुक कर रहा हूँ इंट्राडे वाले, और कुछ कैरी नहीं करके जा रहा हूँ। डाटा इस हफ्ते का ऑप्शन सेलर का लगेगा, दोनों तरह की वोटिलिटी बनी रहेगी, आपको नीचे भी दिखाएगा ऊपर भी दिखाएगा। अब मैं आपको एक मैंने ऐसे आपको एक पुट बताई है पोजिशनली, तो जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि 5 रुपये गिरने के ऊपर, तो सर आप पोजिशनली मत खेलिए, आप पोजिशनल प्लेयर नहीं है। पहला मैं आपको आपके लिए ही बता देता हूँ। अब मैं आपको अपना व्यू बता देता हूँ, क्या व्यू रहेगा। ये वीक आपको वोटिलिटी दिखाएगा, लेवल आपके पास हैं इंट्राडे में प्लस माइनस, जो भी यहाँ पे अगर आपने इंट्राडे ही खेलना है तो इन लेवल्स के हिसाब से आप चल सकते हैं, बाकी आपको टाइमली टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। अब मैं आपको अपना पोजिशनल रिव्यू बता देता हूँ। मार्केट इस हफ्ते तो अगर कटेंगे लेवल तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे पास, मैंने अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर दी, जो पहले भी आपको 19,000 के पास आसपास बताई थी।
16,800 के टारगेट कब के बता रखे थे। मैं आपको ऐसे नहीं बताता, जब पहले बताया था कि वहाँ से आएगी, कि यहाँ तक के टारगेट आएंगे, यहाँ से रिवर्स होगी मार्केट। हमेशा एक टारगेट को टच करती है मार्केट, लंबा टारगेट जो हम रखते हैं, फिर वहाँ से थोड़ा रिट्रेस करती है। इस बार एक्सपायरी की वजह से वो एक दिन नीचे डिले हो गया नीचे, नहीं तो अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि हमारा सेटअप हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन। और मैंने आपको कोई वीकली पोजीशन नहीं बताई थी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की ही कॉल बताई थी। और जिनको लग रहा था कि हमें लॉस हुआ है, तो सर लॉस तो हुआ ही नहीं, वो इंट्राडे में ही अच्छा गेन देके जाती थी। और तीन दिन जिस दिन मार्केट गिरी भी है, तब भी हमारे वो टारगेट के ऊपर लगा के आके गिरती थी, हम वहाँ बुक करते थे। फिर मैंने एक्सपायरी वाले दिन आपको मना कर दिया था कि यार चलो छोड़ दो, कल इवेंट भी है, आप मत कैरी करके जाओ, ठीक है ना। वो मैं नहीं चाहता कि यार लोग कैरी करें, उसको एवरेज आउट करें, उस चीज़ को मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता जो मैं लोगों को। पोजिशनली मैं बताता हूँ कि जैसे आप 2 या 3 महीने बाद आप कोई कॉल पुट ले रहे हैं, तो उसमें बताता हूँ 1 शॉट लीजिए, 2 शॉट लीजिए, 3 शॉट लीजिए, बस इससे ज़्यादा मैं लगवाता ही नहीं। ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने हमेशा ही रहता है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं दूसरे व्यू पे। इस व्यू का इस हफ्ते का जो मैं आपको बता रहा हूँ, वोटिलिटी बनी रहेगी, अप डाउन बना रहेगा, लेवल्स के हिसाब से आप इंट्राडे प्ले कीजिए। मेरा जो व्यू है कि मेरा व्यू अब डाउन साइड का ही है, प्रॉपर डाउन साइड का। अभी तक जो मैं कहता था ना पुल बैकिंग, हाँ टाइमली यहाँ से भी जो पुल बैक आएंगे वो भी मैं बताऊँगा आपको, लेकिन अब पोजिशनली थोड़ा सा लंबा ट्रैक करके चल रहा हूँ उसको। उसमें अप डाउन्स भी होंगे, ये नहीं मैंने बोल दिया तो भाई, जैसे मैंने 15,000 के आसपास आपको बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो सीधी 18,000 नहीं आई। अब कई लोग तो चार्ट में ऑफलाइन में दिखाते हैं कि सर वो इंट्राडे में कितनी बार अप अप गैप डाउन, ये सब सिनेरियो चलता रहता है। वो एक अलग, इंट्राडे अलग चीज़ है और जो पोजीशनल है वो अलग चीज़ है। और पोजीशनली टारगेट मैं नहीं बोलूँगा, फिर लोग बैठ के अब जिसने बोला था कि भाई वो ले लेता हूँ पुट, तो मैंने बोला था अंबानी नहीं बनना भाई एक दिन में आपको, ठीक है ना। तो उतना लंबा आप बैठोगे इंतजार करो, खींचेगी गाड़ी, आपको तंग करेगी। तो रिटर्न लेने हैं तो कुछ थोड़ा सा आपको एडवांस आना पड़ता है। जो आपको हैवी रिटर्न लेना है उससे थोड़ा सा तो ऊपर आपको आना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो वो क्लैरिफिकेशन भी कर दी। तो बेसिक क्या होता है, आपका स्ट्राइक प्राइस होता है सारा गेम का, गेम सारी स्ट्राइक प्राइस के अंदर घूमी होती है। सस्ते से मतलब नहीं होता, सस्ता मत देखिए कि हर चीज़ सस्ती होगी, ये नहीं कहता कि महंगा लो, मैं महंगे के लिए भी एडवोकेशन नहीं कर रहा आपको, लेकिन ये भी मत दिमाग में रखिए कि यार ये 1 लॉट आएगा, वो 2 आज ही आ जाएंगे, ऐड ऑन करना होगा तो नीचे 4 ले लूँगा। वो स्कीम से अगर आप खेलोगे, वही चीज़ करना, कैपिटल मैनेजमेंट करना है, तो ज़्यादा ग्रीड पे कंट्रोल करके चलो अपनी। तो आपको अपने हिसाब से अपना मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट करना है। मैंने आपको अपना व्यू भी रख दिया थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट अप डाउन करेगी, थोड़ा सा फेस्टिव सीजन आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह भी आते हैं, दिवाली और फैशन है, तो लोगों को लगता है कि भैया बुलिश हो जाएगी मार्केट। मैं बताता हूँ आगे का जो सिनेरियो अभी तक दिख रहा है, जो एज पर डाटा दिख रहा है, फिलहाल तो ये देखिए अप डाउन होंगे, पर ये हफ्ता मुझे जो लगता है थोड़ा सा रेंज बाउंड टाइप रहेगा, वोटिलिटी बनी रहेगी, नीचे भी मारेगा ऊपर भी मारेगा, क्योंकि ऑप्शन पुट के पहले बड़े हुए थे। कल की मार्केट 1,000 पॉइंट आ गई, तो कल काफ़ी पुट के प्रीमियम टूटे हैं, ठीक है ना। कॉल के बढ़ गए हैं, कॉल के बड़े हुए हैं, ठीक है ना, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हुए हैं। तो बीच बीच में जो 200 300 पॉइंट के रिट्रेसमेंट आ रहे थे, वो इसीलिए आ रहे थे कि कितना, अगर मार्केट को मान के चलते हैं एग्जाम्पल, इनके यहाँ पे जो सिस्टम सेटिंग थी उनकी, हम ये मानते हैं कि ऑपरेटर जैसे आप लोग बोलते हैं कि भैया इन्होंने 3700 लेके जाना था, 3800 सॉरी, तो सीधी लाइन में नहीं लेके आ सकते सर आप। प्रीमियम्स को एडजस्ट करते हुए, प्रीमियम की भी एक गले तक की हुई हद होती है, उन हदों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा पर टिक नहीं पाते हो। जैसे मार्केट कहते हैं ना यार, ओवर बॉट हो गई, ओवर सोल्ड हो गई, तो वो अप डाउन कर करके नीचे लाया जाता है, ऊपर जाके बीच में पुल बैक्स लाने पड़ते हैं। तो वही चीज़ों से वो एक्सपायरी की वजह से हमारा जो एक दिन का डिले हुआ, अदरवाइज हमारे टारगेट वो आगे जो मैंने आपको बताए थे। निफ्टी के हमने 300 से 500 पॉइंट का टारगेट लिया था, मेरे ख्याल से आपको कल की डेट में 400 450 पॉइंट का निफ्टी दे चुका है। बैंक निफ्टी में हमने 1000 से 1500 पॉइंट का दिया था, 1000 1200 पॉइंट का वो बैंक निफ्टी ने भी आपको गिफ्ट कर दिया मार्केट। क्लियर हो गया सर। अब मैं आपको बताया था एक सीनियर बैंक निफ्टी की, अगर आप हद देखेंगे कि सर कहाँ तक जा सकता है, कहीं को सर कहाँ तक जा सकता है, तो सर वो आपके लिए बता देता हूँ। मैं कभी ऐसा सोच नहीं चलता हूँ इतना जाएगा, इतना आएगा, इतना बढ़ गया, इतना गिर गया, वो साइकोलॉजी से नहीं खेलता हूँ। बैंक निफ्टी के ऊपर पहला जो ऊपर अगर गैप पड़ा हुआ, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक लेवल बता देता हूँ कि इस लेवल्स के ऊपर वो होल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। 38,970 और ये 39,065 का जो लेवल है, इनके बीच में अगर रहता है, इनके ऊपर सस्टेन होकर ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, तो देन यू कैन सी कि वो गैप फिल करने के लिए जा सकता है। वो मंडे जाए, ट्यूसडे जाए, थर्सडे जाए, वो मार्केट को डिसाइड करें, ठीक है ना।
अब बोलोगे यार डाउ तो नीचे है, तुम क्या ऊपर का बात कर रहे हो, मेरे पास पुट पड़ा है। सर पुट के लिए आता हूँ अब आपके पास। अब मैं तो दोनों तरफ से आपको इंट्राडे के लिए तो हमेशा दोनों तरफ से तैयार रहना पड़ेगा आपको। सर अब आपके पास नीचे के लिए आता हूँ। मेजर लेवल नोट कीजिए 38,295। इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको यहाँ तक के लेवल दिखा सकता है। उसके बाद ये 920 के लेवल हैं, इसके नीचे के घर खुल जाते हैं। ये डाउन साइड वालों के लिए भी है। सर आप निफ्टी में, सर मेरे पास तो निफ्टी की कॉल है पुट है, सर निफ्टी में आ जाता हूँ। बट ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी के लिए सर आप मेजर लेवल ये है 195 वाला, इसके ऊपर होल्ड करता है तो आपको ये 310 और 260 वाले लेवल तक तो दिखा सकता है। उसके बाद 365 है। फिर जैसे जैसे इंट्राडे में नहीं हो सकता, हो सकता मंडे ट्यूसडे या थर्सडे हो, तो इस डिपेंडेशन पे ऊपर अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये लेवल टू लेवल अगर इंट्राडे में भी मिलते हैं तो आप इन्हीं लेवल्स के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है ना। और निफ्टी के नीचे सर मेरे पास तो पुट है। सर आ जाता हूँ सर पुट वालों के लिए, घबराइए मत, ठीक है ना। हम फ्लैट कंसीडर ही करके चल रहे हैं, ठीक है ना। 17,045 के मेजर लेवल मेरे लिए 990 और 925 है। इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर 875 825। इसके बाद ये लेवल है, वैसे तो वो कहते हैं ना कि डाउ थ्योरी के हिसाब से कि 745 वाले लो कटना चाहिए, तो सर ये नहीं होता। मैं उन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं करता, मैं अपने लेवल के लिए रखता हूँ कि मुझे इसके नीचे अच्छा खासा 825 के नीचे सस्टेन होना मिल जाता है इस बार, या 785 पकड़ लीजिए आप मोटा मोटा। 45 को छोड़िए, वो लिखा हुआ लेवल है इंट्राडे के हिसाब से, उसमें थोड़ा सा एक दो बार टेस्ट करके ऊपर नीचे कर सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, डाटा के हिसाब से। एज़ पर डाटा मुझे अभी रेंजिंग ही लग रही है, लेकिन कोई न्यूज़ या कुछ सडनली कुछ दिखता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर हमेशा रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट बनाने की कोशिश करता है पोजीशन इंट्राडे में भी। ये सीन सिनेरियो रहता है, इसलिए वो दोनों तरफ के उनका मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट अलग होता है, ठीक है ना। तो वो उस हिसाब से खेलते हैं, दे विल नो दैट। और जो पोजिशनली लेके बैठा तो बहुत बर्दाश्त की सौदा होता है उनके पास, तो बेसिकली वो ज़्यादातर फ्यूचर में रखते हैं। और ऊपर ला के जो मार्केट में जो अपना इक्विटी का माल है वो उन्होंने सेटल आउट करना होता है, वो एक एवरेज प्राइस पे निकाल के चले जाते हैं। ये सिनेरियो होता है कि पुल बैक्स क्यों आते हैं, ओवरसोल्ड का भी है रीज़न, मार्केट को ऊपर इसलिए लाया जाता है कि अब एक चीज सिंपल सा सिनेरियो ना सर, हर कोई बेचेगा तो खरीदेगा कौन, हर कोई खरीदेगा तो बेचेगा कौन, तो रेशियो ये रखा जाता है। इसलिए मार्केट अप डाउन करके ऊपर, अप डाउन अप करके नीचे आता है, ये गेम रहता है। और क्लियर कट मैंने आपको सीन सिनेरियो समझा दिया। इस वीकली थोड़ा वोटिलिटी ज़्यादा रहेगी, दोनों साइड के मूव आएंगे, प्रीमियम्स को खाया जाएगा, ठीक है ना। मेरा जो व्यू है, जितना अपसाइड मिलेगा उतना मैं डाउन साइड के लिए अपना मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे प्रॉपर अपडेट कर चुका हूँ। खुल के वादे करता हूँ तो फिर वो लोग अपनी कॉपियों में लगा के अपने पेड़ में चलाने लगते हैं, और मैं यहाँ फ्री में देता हूँ, उसकी आपको वैल्यू नहीं होती। क्लियर कट बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। समझ आए तो ज्वाइन कीजिए, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना चाहते हैं अपने किसी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जो ट्रेडिंग करते हैं तो कीजिए, नहीं तो कोई फाउंडेशन नहीं है। मैं मस्त हाथी हूँ, अपना मस्त रहता हूँ, मेरा काम होता है यहाँ पे आपको आके बताना, गाइड करना, लेवल देना, टेलीग्राम में लाइव मार्केट में अपडेशन देना। आपको अच्छा लगे वहाँ भी जुड़िए, वहाँ पे भी आता हूँ तो कॉल टिप के लिए आएंगे तो मत जुड़िएगा। क्लियर बताऊँ, अब वहाँ पे मेरे पास 23 सब्सक्राइबर है अभी, हो सकता है किसी दिन 10 रह जाएँ, हो सकता है वो 80 90 100 150 भी चले जाते हैं, मैं उड़ा देता हूँ जो सिर्फ कॉल टिप के लिए आते हैं। क्लियर कट मैंशनेबल यही बता रहे तो आपको ज्वाइन करने से पहले, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे भी ज्वाइन होने के बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर का गेन करके यहाँ पे कुछ ऐसा यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है, ना मुझे आपसे पैसा कमाना है। मुझे ये होता है कि आप लॉस से बच जाएँ, वही मेरे लिए बहुत है, प्रॉफिट तो आप खुद से कमाएँ। ओके, मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट।